ये चित्रकूट चुनाव हो रहा है बिलासपुर में, आप यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं, कैसा लग रहा है आपको? चुनाव किस तरीके से चल रहा है? चुनाव बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है और अच्छा चल रहा है। सभी मैं बाट में गया हूँ, सभी बूथों पे गया हूँ, तो शांतिपूर्वक है। अच्छा, कुछ वोटरों की ये है कि मतलब चुनाव धीमा चल रहा है, कई बूथ हमने भी देखे कि भाई साहब परसेंटेज बहुत कम आ रही है, तो इस पर क्या? नहीं, मुझे ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है। अभी आप ये जिस बूथ पे खड़े हैं यहाँ पे लगभग 60% हो गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि धीमा चल रहा है? तो क्या लगता है आपको अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? नहीं, मुझे तो जैसा प्यार मिला है सभी परिवारों से, तो मुझे तो मैं आश्वस्त हूँ कि मैं जीतूंगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है बिलासपुर की जनता पे कि वो बिलासपुर के बेटे को इस बार अवश्य जिताएंगे। बिलासपुर में कमल खिलेगा? बिल्कुल कमल, हर एक घर से कमल खिलेगा। देखिए, कई जगह पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वही अभी एनकाउंटर हुई हैं। एक दो जगह पर जो प्रत्याशी उनमें आपसी विवाद हो गया था, जैसे सीडीपी ऑफिस के सामने, तो उसमें पुलिस और प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रहा है और जो आदर्श आचार संहिता है और धारा 144 है, दोनों के प्रावधानों का सख्त पालन किया जा रहा है। जो भी उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई बूथों पर सर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम आ रहा है, क्या? देखिए, एक तो कल बारिश हुई थी उसकी वजह से, और बाकी धूप और गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज, जब भी मई में पहले भी इलेक्शन हुए हैं तो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, क्योंकि धूप और गर्मी की वजह से लोग घर से बाहर निकलना ज़्यादा चाहते नहीं। बाकी जितना वोटर बूथ पर आ रहा है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहा है और उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा रहा है। जिला प्रशासन ने काफ़ी तैयारियां करी थी, पहले काफ़ी प्रचार प्रसार कराया था वोटिंग के लिए, मगर फिर भी बहुत कम हो। अब इसके लिए तो देखिए, किसी को घर से नहीं निकाल के लाया जा सकता और ये स्वतंत्र है, आदमी वोट देने के लिए स्वतंत्र है। आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अभी काफ़ी समय बचा भी हुआ है, तो जो सुबह नहीं कर पाए वो अभी आ जाएं। तो क्या लगता है सर, वोटिंग परसेंटेज अभी शाम तक बढ़ेगा? मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, पर ये ज़रूर है कि जो धूप है उसका इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, गर्मी का इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पर। ठीक है सर। जी चेयरमैन साहब, आज वोटिंग हो रही है, किस तरीके से हो रही, क्या ठीक चल रहा माहौल या किस तरीके से? वोटर उम्मीद हमें जिस तरह की थी उस तरह की नहीं हो रही है। कुछ जगहों पे, विशेष जगहों पे बहुत धीमी गति से वोट पोल कराया जा रहा है, बार बार प्रशासन के कहने के बावजूद भी। अंदर से पता नहीं क्या किस्सा है। कुछ जगहों पे सही चल रहा है, कुछ जगहों पे बहुत स्लो है। मैं विशेष तौर से उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप वो समझ गए होंगे क्यों चल रहा है। ये समस्या समझ में नहीं आ रही है। तो आपने किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत? जी, मैंने कहा है, डीएम साहब से बराबर कहा है, सीओ साहब से भी कहा है, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे भी कहा है, डीएम साहब से भी गुजारिश की है। उम्मीद ये है कि शायद निष्पक्ष चुनाव होगा। अभी समय बाकी है, अगर रहा तो ठीक है। हमें उम्मीद है पूरी प्रशासन से कि सही चुनाव सही चल रहा है। आपका कहना ये है कि सिर्फ स्लो चल रहा है? स्लो चल रहा है, वैसे शांतिपूर्ण चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। निष्पक्ष तरीके से हो रहा है चुनाव? चुनाव निष्पक्ष है लेकिन स्लो तरीके से, कुछ विशेष जगहों पे भी स्लो चल रहा है। ठीक है। ये आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपनी जीत का कितना आपको आश्वस्त है? मैं 100% आश्वस्त हूँ। प्रशासन ने बहुत अच्छा चुनाव कराया है, ये बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है, लोग बहुत ज़ील के साथ बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में, और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतूंगा। जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बिलासपुर नगर पालिका? जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो होगा कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो। नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त कर रखा है जो पिछले चेयरमैन हैं, और उन पर जांच भी चल रही है, तो भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाएगा और सौंदर्यीकरण करा जाएगा बिलासपुर का। और मैं एजुकेटेड आदमी हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड काम होना चाहिए। स्पोर्ट्स एकेडमी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि स्पोर्ट्स एकेडमी होना चाहिए यहाँ पर, ताकि प्रतिभा सामने आए। तो सब पार्टियों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, इस बार अपना मुकाबला किस समान है? मेरा मुकाबला बीजेपी से है, जो मैं समझता हूँ बीजेपी अच्छा लड़ रही है चुनाव, तो और हम उससे मुकाबले में हैं और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे।